खुलासा पोस्ट न्यूज़ में मैं पूजा सिंह हाजिर हूँ एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। बेटियाँ अब यही कहने को मजबूर हैं, बल्कि वर्षों से इसी सच को जीती आई हैं। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करेंगे जो बच्चियों से जुड़ा है, बेटियों से जुड़ा है, महिलाओं से जुड़ा है। उनके साथ किया जाने वाला एक जघन्यतम अपराध, एक घिनौना क्राइम जिसे हम बलात्कार कहते हैं, रेप कहते हैं, जिसके बाद सबूत मिटाने के लिए ज़्यादातर महिलाओं और बच्चियों की हत्या भी कर दी जाती है। इस संजीदा विषय पर हमारे साथ जुड़ी कुछ ऐसी महिलाएं जो इस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी रखती हैं, जिनमें सबसे पहले सुनते हैं दिल्ली की सोशल एक्टिविस्ट शिफाना अजमल को। उन वहशी नज़रों से वो पर्दा बेहिसाब करती है, वो मुसलमान नहीं है फिर भी हिजाब करती है। आदाब, मेरा नाम शिफाना अजमल है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है इब्तिदा। मैं एक सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट या रिफॉर्मर आप कह सकते हैं वो हूँ। जब मुझसे कहा गया कि आपको रेप यानी बलात्कार के ऊपर चंद अल्फाज बोलने हैं तो मैं थोड़ा झिझक लगी मुझे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप कितना कुछ कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने बीते कुछ दिनों के, कुछ सालों के आंकड़े रखना चाहूँगी। जैसे कि 2017-2018 में जो भी रेप के केस यहाँ पर दर्ज किए गए उनकी क्या संख्या थी। 2017 में 32,500 से ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड किए गए। रजिस्टर्ड केसेस की संख्या जो है वो 32,500 है। अब अगर मेरे हिसाब से माने तो इतनी ही संख्या अनरजिस्टर्ड केसेस की भी होनी चाहिए, जो लोग झिझक से, संकोच की वजह से रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। वो नहीं पढ़ना चाहते हैं पुलिस के चक्कर में, कोर्ट कचहरी और फिर बाद में दी जाने वाली धमकियों के चक्कर में। इसलिए वो अपना सेफ्टी के साथ अपनी बेटी की इज्जत आबरू बचाकर घर में चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सिर्फ अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो 2016 में दिल्ली में जो 1 लाख टोटल पर्सन, 1 लाख लोगों के ऊपर 16.4% रेप विक्टिम्स दर्ज किए गए। अच्छा, इस हिसाब से सबसे इनसिक्योर स्टेट्स में दिल्ली आ गया, जहां महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उसके बाद महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर यानी टॉप पर पहुंच गया इंडिया के अंदर। अच्छा, अगर हम जनरली देखें तो इंडिया में हर 15 मिनट में एक बलात्कार का केस दर्ज किया जाता है। अगर हम इसे अपने पर्सनल व्यूज़ में देखें या मैं इसे अपनी उसमें बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग हर मिनट पर यहाँ एक बलात्कार किया जाता है और 5 में से सिर्फ 1 रजिस्टर्ड होता है, 4 अनरजिस्टर्ड केसेस होते हैं। दूसरा, इसके अलावा इंडियन कोर्ट ने जो डिस्पर्स किए हैं 2017 में केसेस जो टोटल दर्ज हुए थे 32,500, उसमें से सिर्फ 18,300 केसेस को डिस्पर्स किया गया। बाकी 12,800 केसेस जो है वो अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। अच्छा, इसमें हम एक एग्जांपल देख सकते हैं निर्भया केस का, जिसमें निर्भया 2012 में ये केस हुआ और आज तक पूरी तरह से उसमें जस्टिस नहीं मिला है। एक ने सुसाइड कर लिया, एक तो फांसी की सज़ा हो गई, बाकी 3 पर अभी कंटिन्यू है कि क्या करना है, उन्हें फांसी होना है या उन्हें बचाना है या किस तरह से। दूसरा, अगर हम बिल्कुल कॉमन जो हमारे यहाँ इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग जो कॉमन अपराध हैं उसमें उस कैटेगरी में रेप को रखा जाता है और ये उसमें 4थे नंबर पर आता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश की छवि इस अपराध ने पूरी दुनिया में धूमिल की है। विश्व पटल पर हमें शर्मिंदा होना पड़ा है। उसके बाद भी देश चलाने वालों को आज तक भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, न ही किसी ने अभी तक इसे गंभीर अपराध माना है। वहीं थाना, वहीं कचहरी, वही सबूत मिटाना, गवाह को तोड़ना, तारीख पे तारीख, पीड़िता को धमकी, उसके परिवार को धमकी, बाद में उसकी हत्या, इन्हीं सब के बीच न्याय कहीं दब कर रह जाता है, इंसाफ हो ही नहीं पाता। इसी कड़ी में इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए मेरठ से सारथी संस्था की अध्यक्ष समाज सेविका कल्पना पांडे ने जो कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। मैं कल्पना पांडे, सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष। हम जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहां क्या ऐसा हो पा रहा है? हमारी बेटियां बच नहीं पा रही हैं तो पढ़ेंगी कहां से? छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने जघन्य अपराध किए जा रहे हैं।
पहले उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्या ऐसे बचेंगी बच्चियां? जब तक उनके आरोपी को कठोर से कठोर सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है कि जो इस तरह के अपराध कर रहे हैं बच्चियों के साथ, वो फरार हो जाते हैं, पुलिस के हाथ नहीं आते हैं। इसी वजह से उनके हौसले और बुलंद हुए। जब तक वो लोग पकड़ में नहीं आएंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उन्हें फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह के अपराध बंद नहीं होंगे। इसलिए कोई चाहता ही नहीं कि उनके घर में बेटी पैदा हो। अगर पैदा हो गई तो कोई खुश नहीं होता। जब बड़ी होने लगती है तो कोई जीने नहीं देता। हवस के भूखे भेड़िए उन पर घात लगाए बैठे हैं कि बस मौका मिले और वो उन्हें नोच कर खा जाएं। क्या करेंगी जीकर बेटियां, जब 2 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की बुजुर्ग महिला को अपनी पिपासा शांत करने का साधन समझा जा रहा है। इससे तो कहीं अच्छा है कि माँ बाप अपनी बेटियों की कब्र कोख में ही बना दें। बड़े जोर शोर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। जन्म से पहले तो बेटियां बचा ली गईं, लेकिन जन्म के बाद उनकी हिफाजत कैसे होगी? कौन बचाएगा उन्हें? घर में, पड़ोस में, स्कूल में, बस में, गली नुक्कड़ पर, गांव में, खेत में, अस्पताल में, मंदिर में, हर तरफ, हर जगह जो गिद्ध उन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, उनसे कौन बचाएगा? इस देश में हर 15 मिनट में एक रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये NCRB की यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है, जो ये भी बताती है कि हर चौथा रेप विक्टिम नाबालिग है, जबकि 50% से अधिक वो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष है। एक दिन में तकरीबन 90 रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इतना सब होने के बाद भी हम आंख पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। संडीला हरदोई से अनीता झिंगरन, जो पेशे से एक अध्यापिका हैं, वो क्या कहती हैं इस गंभीर मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। मैं अनीता झिंगरन, एक अध्यापिका। आजकल ये जो नारे लग रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या बेटियां बच पा रही हैं? जब मेरी देश की बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? आजकल की बेटियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है और अपराधी साफ निकल जाता है। अगर अपराधी पकड़ा भी जाता है तो उसको सिर्फ फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और उन अपराधियों को फांसी की सज़ा भी कम है। उन अपराधियों को तो ऐसी सज़ा देनी चाहिए, बीच चौराहे पे ला के पकड़ के, और उनको ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारना चाहिए जैसे ये हमारी देश की बेटियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध करते हैं। अब ज़रा बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पिछले दिनों प्रदेश में जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, उसने पूरे प्रदेश को ही नहीं समूचे देश को हिलाकर रख दिया है। सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। बच्चियों के प्रति अपराध का ग्राफ रोज़ बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में छोटी बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। हापुड़, लखीमपुर खीरी, भदोई, सीतापुर, मैनपुरी, ये सिर्फ चंद ज़िलों के नाम नहीं बल्कि इस प्रकार की भीभत्स घटनाओं के ताज़ा गवाह हैं। और अब 6 महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है और इस तरह के घृणित अपराध की शिकार हो रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जंगल राज चरम पर है और सरकार अपनी विफलता के हर रोज़ नए कीर्तिमान बना रही है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बलात्कार की जो भी घटनाएं हुई हैं, उनमें लखीमपुर खीरी और सीतापुर का नाम सबसे ऊपर है। खुलासा पोस्ट न्यूज़ के लिए हमारे संवाददाता नूरुद्दीन ने लगातार इन खबरों की कवरेज आप तक पहुंचाई है। जब लखीमपुर खीरी में एक 3 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जिसका शव गन्ने के खेत से बरामद होता है। इसके बाद नीमगांव थाना क्षेत्र में एक किशोरी की बलात्कार के बाद धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। इसके बाद सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर में युवती के साथ गैंग रेप कर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बेटियों के साथ इतनी वहशियाना हरकत करने वाले दरिंदे कैसे बेखौफ होकर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का, कानून का
कोई डर इनके दिल दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। मेरठ से प्रोग्रेसिव वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की उपाध्यक्ष इंदु प्रजापति क्या कहती हैं इस जघन्य अपराध के बारे में, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं इंदु प्रजापति, प्रोग्रेसिव वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की उपाध्यक्ष। हमारे देश में बच्चों के साथ बहुत जघन्य अपराध हो रहे हैं। ये बच्चों के साथ बलात्कार करके उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो ये चीज़ें हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना एक मत रखना चाहती हूँ कि जो ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक हैं और ऐसे दरिंदे को मेरे हिसाब से तो सरेआम गोली मार देनी चाहिए। ये मेरा मत है, क्योंकि लोग बाग, बच्चियाँ, हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए। अरे बेटी को हम बचाने में ही नाकाम हो रहे हैं तो बेटी को हम पढ़ाने में कामयाब कैसे होंगे। बेटी दो परिवारों को पालती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बेटी, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप 2 साल की बच्ची ले लीजिए या फिर 15 साल की बच्ची ले लीजिए या फिर 20 साल की बच्ची ले लीजिए, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उनको जो है कहीं किसी नदी नाले में मार कर फेंक दिया जाता है, किसी की फांसी से जो है पेड़ पर लटका दिया जाता है। तो ये अपराध कब तक चलेंगे? इस अपराध को हमें रोकना ही होगा। और ये अपराध बहुत ही जघन्य, बहुत ही गिरे हुए इस समाज में, मतलब ऐसे असामाजिक तत्व इस समाज में फैले हुए हैं कि जिनको देखते ही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि इन लोगों के खिलाफ FIR होती है, ये लोग फरार हो जाते हैं, FIR दर्ज हो जाती है, फरार हो जाते हैं, हाथ नहीं आते, तो उसके बावजूद ये जो है रिश्वत दे के छूट जाते हैं। तो इसके बावजूद जो है इन लोगों का इतना कुछ हो नहीं पाता, बिगड़ नहीं पा रहा है। तो ये लोग इस तरीके से इन लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो इस अपराध को रोकने का मात्र यही एक साधन है कि इन लोगों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जो अपराध बहुत ही जो है संगीन अपराध में आता है, और ये बहुत ही संगीन अपराध है कि मतलब बच्चियों को भी नहीं देख रहे हैं, बड़ी महिलाओं को नहीं देख रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों का इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं फिर लोगों का समाज से बहिष्कार करती हूँ। सवाल अनगिनत हैं, माथे पर चिंता की लकीरें भी अनगिनत हैं हमारी बेटियों के प्रति। आखिर कब सुरक्षित होंगी हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ? ये हर वो शख्स जानना चाहता है जिसके घर में बेटियाँ हैं। आखिर जवाबदेही किसकी है? कौन जिम्मेदार है? निर्भया को इंसाफ मिलने में कितने बरस लग गए? इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। क्या हर बेटी के माँ बाप लड़ सकते हैं इतनी लंबी लड़ाई? शायद नहीं। ज़रूरत है इन दरिंदों में कानून का डर पैदा करने की। उसके लिए हमारी न्यायपालिका में बदलाव की ज़रूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सुनवाई हो और फैसला आए जिससे इन वैश्यों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तभी सार्थक होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा। पहले बेटियां सुरक्षित हों तभी वो पढ़ सकेंगी, और शायद फिर ये ना कह सके कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। खुलासा पोस्ट न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए मुद्दे के साथ स्पेशल रिपोर्ट में।